हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साधना की 5 बहुएं थी, लेकिन पांचों बहुओं में एक जैसी समानता थी। पांचों को डांस बहुत अच्छा आता था। ऐसे ही एक दिन साधना हॉल में बैठी होती है और बोलती है, अरे शाम होने को आई है, लेकिन बहुओं से मेरे लिए अभी तक खाना नहीं लाया गया। भूखा ही मार दोगी? मैं ही जाकर देखती हूँ, इतना समय क्यों लग रहा है इनको। इतना बोलकर साधना किचन की ओर जाती है और पांचों बहुओं को आराम से मजे में डांस करते हुए खाना बनाते देखती है कि तभी बड़ी बहू नित्या आकर कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों आई? मैं आ तो रही थी आपके पास। कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो मेरे साथ कमर हिलाकर डांस कर लो, थोड़ी पतली हो जाएगी। ये लो माँ जी, जब तक खाना बन रहा है आप ये खाओ। अरे नास बेटी, पहले तो तू सीधी चल, आगे पीछे आंखें लगा रखी हो जैसे। तूने पता नहीं कैसे चलती है तू। अरे ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ आओ। वैसे भी अभी तक अकेले ही कर रही थी, अच्छा हुआ आप आ गई। ला 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 ला। छोड़ मुझे तू, मेरी कमर तोड़ेगी क्या? अपनी उम्र और मेरी उम्र में फर्क देख। बड़ी आई मेरे साथ डांस करने वाली। मैं तो ये बोलती हूँ आप सब भी मेरे साथ करो। देखो ऐसे करना है, जब ये वाली लाइन आए, आमी जे तो माँ, हाथ को यहाँ से लाना है। अरे बस भी करो ये भूतिया नाच। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुड़ैल अपना बदला ले रही है। सबसे अच्छा है कि भांगड़ा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ऐसे ओ बल्ले बल्ले। अरे मेरी प्यारी नाच नाचने वाली बहुओं, आप सब लोगों का ये डांस हो गया हो तो अपनी सास पर थोड़ा एहसान कर दो और खाना दे दो। मैं टेबल पर ही हूँ, ले आओ खाना। इतना बोलकर साधना बाहर टेबल पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद नित्या बेली डांस करते हुए कपड़े प्रेस कर रही होती है कि तभी पीछे से उसका पति नलीन और साधना आते हैं और नलीन बोलता है, माँ जल्दी से डंडा लाओ, नित्या को देखो शायद करंट लग गया है, देखो कितना हिल रही है। अरे पहले जा और प्लग बंद कर और थोड़ा ध्यान से करियो, कहीं तू भी नित्या के साथ साथ ना चिपक जाए। जैसे ही नलीन नित्या के हाथ पर डंडा मारता है, नित्या चिल्लाते हुए कहती है, पागल हो क्या आप? इतनी जोर से डंडा मार दिया। एक तो आपके कपड़े प्रेस कर रही थी, लो पकड़ो, खुद ही कर लो, मैं नहीं कर रही। क्या तू प्रेस कर रही थी? लेकिन हमने तो देखा कि तुझे करंट लगा था, इसलिए तो तुझे बचाने आ गए। मैं तो बस अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और आप दोनों ने बीच में आकर डंडा मार दिया। हटो। तुम्हारा डांस तो मुसीबत बन चुका है हमारे लिए, पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। इतना बोलकर नलीन और साधना चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेघना किचन में मून वॉक करते हुए खाना बना रही होती है कि तभी साधना और पंकज वहाँ आते हैं और पंकज बोलता है, भाभी प्लीज आप हम लोगों पर मेहरबानी करो और खाना बनाते हुए अपना ये उल्टे पैर मत चला करो। करम जली, तेरे कर्मों की तरह ही ये खाना भी जल गया। अब हम क्या खाएंगे? आई हेट टीएस पुष्पा, खाने का क्या है, वो तो बनता भी है और जलता भी है। मेरे साथ मून पर चलो, मून वॉक करते हैं। चलो माँ आप मेरे साथ, वरना भाभी आपको मून वॉक का तो पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में मून वॉक जरूर करवाएंगी। पंकज और साधना वहाँ से चले जाते हैं तो उन्हें वहीं पर आकर रोकते हुए श्वेता कहती है, कम ऑन जेठ जी, लेट्स प्ले म्यूजिक। आओ, मेरी कमर पर हाथ रखो, मेरी तरह करो। अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आती? अपने ससुर समान जेठ के साथ ऐसे बात कर रही है, ऊपर से बोल रही है अपना गंदा सा डांस करने के लिए। राम राम। कोई बात नहीं, जेठ जी ना सही, सासू माँ तो है ना। आओ मैं आपके साथ करती हूँ, देखो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करना। ला 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 ला। श्वेता तुमने क्या अपना दिमाग मेघना भाभी के खाने में रख दिया था जो जल गया? तुम क्या ये बहकी बहकी बातें कर रही हो? थोड़ी तो शर्म रखो तुम। किस बात की शर्म? जब मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ, किसी को सिखा दूंगी तो क्या घिस जाएगा? मैं तो यही बोलती हूँ कि इंसान को डांस करते रहना चाहिए। पंकज और साधना श्वेता की बात को अनसुना करके वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही सब सो जाते हैं, तभी संध्या और बेला हॉल में आती है और संध्या बोलती है, चलो सब सो गए हैं, तीनों ने तो डांट सुन ली और हम बच गए। अब हम यहाँ आराम से डांस कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ लेकिन तुम जोर जोर से अपना बल्ले बल्ले मत करने लग जाना, थोड़ा धीरे धीरे करना, ठीक है? दोनों एक साथ डांस करने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों की आवाज तेज हो जाती है और घर में सब लोग उठ जाते हैं। सब बचे हुए लोग एक साथ साधना के कमरे में आते हैं और साधना कहती है,
अरे ये घुंघरू की आवाज और ये सा नीसा और ये बीच बीच में कौन भंगड़ा कर रहा है? कहीं कोई भूत तो नहीं है ना? आप भी क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? किसी घर में टीवी चल रहा होगा जोर से। चलो वहीं जाके पता चलेगा अब। सभी नीचे हॉल में आकर देखते हैं और दोनों को ऐसे डांस करते हुए देखकर हैरान होते हैं। तो गुस्से में साधना बोलती है, तुम दोनों को यही टाइम मिला था? तुम लोगों की वजह से तो ना ही दिन में चैन है और ना ही रात में। ये क्या लगा रखा है तुमने? आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे हम लोग, इसलिए तो यहाँ रात में डांस कर रहे थे। लेकिन आपको भी मेरा डांस देखे बिना नींद नहीं आती है ना, तभी आई हो ना। हे भगवान, ये लोग तो ना खुद सोती है ना हम लोगों को सोने देती है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। चलो बहुत हो गया, अब जाकर सो जाओ सब, कल सुबह काम पर भी जाना है। आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। मैंने वैसे भी आज पूरे दिन डांस नहीं किया है, मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आने वाली। बस हो गया, तुम लोगों का रोज रोज का यही ड्रामा हो गया। तुम सबको नाचने का बहुत शौक है ना? हाँ माँ जी। ठीक है फिर, अब यहाँ 2 दिन बाद एक डांस प्रतियोगिता होगी जिसमें जो जितने देर तक डांस कर सकता है वही जीतेगा और बाद में उसे इनाम दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में तुम 5 के साथ साथ मैं भी हिस्सा लूंगी। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर सब सोने चले जाते हैं और सारी बहुएं प्रतियोगिता को जीतने की तैयारी में लग जाती है। और 2 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आता है। तभी संध्या मेघना को कहती है, चलो वो दिन आ ही गया, अब मैं सबको बता दूंगी कि मुझसे अच्छा डांस कोई कर ही नहीं सकता। बड़े आए मुझसे जीतने वाले। मुझे तुम कम मत समझना, मैं अपने नाम की तरह ही ऐसा डांस करूंगी कि सच में मेघा हो जाएगी। और रही बात इनाम की, तो वो तो मैं ही जीतूंगी, बाद में तुम रोने मत लग जाना। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और 5 बहुएं बहुत ही जमकर डांस करती है। वहीं साधना बस हाथ पैर ही हिला रही होती है। ऐसे करते करते बहुत देर हो जाती है, लेकिन कोई भी रुकने का नाम ही नहीं लेता। थोड़ी देर में श्वेता और संध्या बहुत थक जाती है और रुक जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे मेघना और बेला भी रुक जाती है और आखिर में बस साधना और नित्या ही लगी रहती है। साधना बस हाथ पैर ही हिला रही थी, इसीलिए वो ज्यादा नहीं थकती, लेकिन नित्या पूरी फुर्ती के साथ नाच रही थी, इसीलिए वो भी थक कर बैठ जाती है और प्रतियोगिता साधना जीत जाती है। तो नित्या उससे कहती है, अरे वाह माँ जी, हम 5 बहुएं जिन्हें बस डांस ही आता था, आपने हमें हमारी ही कला में हरा दिया। बताइए अब हम आपको इनाम में क्या दें? इनाम में बस तुम 5 से एक वादा चाहिए कि तुम 5 जो रोज बिना बात के कहीं भी शुरू हो जाती हो, डांस करने लगती हो, वो नहीं करोगी। अब से इस घर में कोई डांस नहीं करेगा। ठीक है माँ जी, आप जीती हो इसलिए आपकी बात मानते हैं। इतना कहकर साधना 5 बहुओं का रोज बिना बात के कहीं भी शुरू हो जाने वाला डांस हमेशा के लिए बंद करवा देती है और आगे चैन से सबके साथ रहती है। मीना एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे अंग्रेजी झाड़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स से बातें कर रही थी। कुछ देर तो वो नॉर्मली हिंदी में बात करती है, लेकिन जब उसका क्रश शिवा उसके सामने से गुजरता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने लगती है। Shakshi, let's go to the club and we have lots of fun. Yeah, Meena, you are right. Today we have lots of fun. But suddenly तू ऐसे इंग्लिश में talking क्यों कर रही है? Just casually यार. So कितने बजे मिलोगे तुम सब? Okay, both of you meet me at 6. Okay baby, done. Done. तीनों अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। उस वक्त शिवा भी अपनी बाइक से जा रहा होता है। उसके सामने ही मीना की हील्स टूट जाती हैं और वो कहती है, What the hell is this? How will I go my home now? शिवा उसके पास आता है और बोलता है, Can I help you, miss? No, it's okay. I will manage. अरे मान जाइए, and I know तुम मेरी ही क्लासमेट हो, काफी बार देखा है तुम्हें। Come on, I drop you. Okay, तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। इतना कहकर मीना उसकी बाइक पर बैठ जाती है और बाइक से उसे कसकर पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए जाने लगते हैं। By the way, what's your name? Myself Meena Chaturvedi. Oh, that's nice. And my name is Shiva, am I right? तुम्हें कैसे पता? Because I'm intelligent. Okay, अब किस तरफ टर्न करूं? बस आगे से लेफ्ट, देन मेरा घर आ जाएगा।
शिव उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और घर आकर मीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से ही बात करते हुए बोलती है, आज तो मेरा जादू चल ही गया शिवा पर। आखिर कब तक बचता, मेरी इस ब्यूटी से आ ही गया ना मेरी पकड़ में। हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बस अब वो जल्दी से मुझे प्रपोज कर दे और बोले, मीना आई लव यू माय डार्लिंग। ऐसे ही अगले दिन वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर अपने कॉलेज जाती है। दोनों लेक्चर लेते वक्त एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब शिवा तो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही उसकी तरफ आता तो मीना अपने दोस्तों के साथ बिजी होकर वहाँ से चली जाती। ऐसा उसने शिवा के साथ 4-5 दिन तक लगातार किया ताकि वो उसकी तरफ खींचा चलाए। और फिर एक दिन जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है तो शिवा उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, मीना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मतलब? मैंने क्या किया है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं नहीं तो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। मीना, मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझसे बात करो। क्यों नहीं कर सकते? Cause I love you. Really शिवा, I love you too. अच्छा, तुम भी करती हो? कब से? तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती थी ना? फिर? You don't know how much I love you. So why didn't you tell me? मुझे लगा कहीं तुम मेरे प्यार को नहीं अपना पाओगे। वक्त गुजरता जाता है। दोनों अब कॉलेज में भी एक साथ रहने लगते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और घर वालों की मंजूरी से धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और मीना भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती है। वक्त यूं ही बीतता जाता है और मीना अपनी सास स्वर्णा के आगे भी कभी कभी इंग्लिश में बात कर लिया करती थी। तभी एक दिन मीना अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, दिस इज योर टी। क्या बहू, क्या फिस्टी? माँ जी, मैंने इंग्लिश में बोला, ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा बहू, अच्छा तो ये मुझे भी सिखा देना। माँ जी, ये आपके बस की बात नहीं है, रहने दीजिए। अरे बहू तो सिखा ना, मैं कोशिश करूँगी। वैसे भी तुझे तो पता ही है, वो सामने वाली सुनीता अपनी बहू से कैसे अंग्रेजी में चपड़ चपड़ करती रहती है। ऐसे बोलती है ना, बहू आज मैं ईटिंग पराठा। माँ जी, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे होता है। टुडे आई विल हैव पराठा इन माई ब्रेकफास्ट। क्या? टुंडी ईट पराठा, ऐसे ही ना बहू? अरे माँ जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको सब सिखा दूंगी। वक्त बीतता जाता है। मीना घर का काम भी करती, साथ ही अपनी सास को इंग्लिश बोलना भी सिखाती। मीना अपनी सास को इंग्लिश का अखबार पढ़ाती तो कभी कभी इंग्लिश सीरियल्स भी दिखाती। अब स्वर्णा कुछ टूटी फूटी इंग्लिश बोलना सीख गई थी। स्वर्णा ने सभी के आगे अंग्रेजी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अपने बेटे शिवा के आगे अभी तक अंग्रेजी नहीं बोली थी। और शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वो शिवा से कहती है, माई बेटा इज कमिंग। शिवा, यू खाना खाएंगे बेटा। माँ, आपकी इंग्लिश। ओह, क्या हुआ बेटा, माई इंग्लिश को? इज देयर एनी दिक्कत? माँ, बहुत खतरनाक इंग्लिश है आपकी। सुनकर ही पैरों के नीचे धरती इज फटिंग। अच्छा सच बेटा, मैं और सुनाऊं? नहीं नहीं माँ, मैं खाना खा लेता हूँ। इतना सब होने के बाद शिवा अपनी पत्नी मीना के पास जाता है और उससे बोलता है, मीना, ये माँ को क्या हो गया और उनको इतनी इंग्लिश कहाँ से आ गई? अजी आप पूछिए ही मत। थोड़े टाइम पहले सामने वाली पड़ोसन की नकल से माँ जी ने मुझसे इंग्लिश सीखने की जिद कर ली और मैंने उन्हें सिखा भी दी, लेकिन माँ जी ने तो एक नए लेवल की इंग्लिश का आविष्कार कर दिया। ओह, तो ये बात है। मैं क्या करूँ, माँ जी की इंग्लिश सुन के तो कभी कभी मुझे भी दिल का दौरा आते आते रह जाता है और कभी कभी बहुत हंसी भी आती है। जब वो बोलती है ना, आई एम जाइंग, आई एम आइंग, तो बड़ी ही प्यारी लगती है। हाँ, तुम माँ के साथ रहती हो ना, इसीलिए मैंने सुनी तो मेरा दिल ही कांप गया। अगले दिन शिवा ऑफिस जा रहा होता है। सास बहू दोनों शिवा को बाइक पर जाते हुए बाय कर देती हैं।
तभी शिवा की बाइक गिर जाती है और जल्दी से वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उनसे पूछता है, क्या हुआ माता जी, कैसे लगी इनको इतनी चोट? डॉक्टर साहब, दिस इज माय लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, हड्डी टूटिंग, जल्दी जल्दी पट्टी डूइंग। स्वर्णा की बात सुनकर डॉक्टर बेहोश हो जाता है। ये देखकर पास खड़ी मीना बोलती है, माँ जी, मैंने कहा था ना कि आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपकी इस इंग्लिश को सुन के डॉक्टर भी बेहोश हो गए। मीना डॉक्टर के ऊपर पानी छिड़कती है, जिसके बाद वो होश में आते हैं और मीना उनसे कहती है, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। माता जी की इंग्लिश, वैसी क्या प्रॉब्लम है इनको? सर, ये ऑफिस जा रहे थे और इनकी बाइक स्लिप हो गई और इन्हें चोट लग गई। डॉक्टर शिवा का चेकअप करके उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। साथ ही कुछ दिनों के लिए उसके हाथ पर प्लास्टर बांध देते हैं, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत चोट हो भी तो वो ठीक हो जाए। कुछ ही देर बाद शिवा होश में आ जाता है और दोनों सास बहू मिलकर उसे घर ले जाती हैं। घर जाने के बाद उसकी माँ उसे खतरनाक इंग्लिश में डांटते हुए बोलती है, शिवा, तू अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होता बेटा? इतना स्माइलिंग लेकिन यू नॉट लिसनिंग माय बात। बहू, फ्रिज से फ्रूट्स लाएं और इसको खिलाएं, जिससे इसको ताकत आएंगी। माँ जी, यू आर सही बोलिंग, और अभी मैं इनके लिए फ्रूट कटिंग। इस तरह पूरा परिवार हंसते खेलते रहने लगता है। अब स्वर्णा के साथ साथ मीना और शिवा भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं और पूरे परिवार मिलकर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देता है और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सास बहू की अंग्रेजी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास बहू जिन्हें टूटी फूटी ऐसे इंग्लिश बोलने में बहुत मजा आता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।